कितने भी बहादुर जवान हमें और आप लोगों को महफूज रखने के लिए बॉर्डर पर सीना तान कर मुस्तैद खड़े रहते हैं, उस मुस्तैद का कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ती है। उसी प्रकार से हमारे बिहार के अरवल जिले के कह सकते हैं कुर्था ब्लॉक के रहने वाले एक फौजी जवान अमरेश कुमार यादव देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। यही फौजी अमरेश कुमार यादव के कह सकते हैं इकलौता बेटा था, जिनका पिता अब नहीं रहे। इनका पिता का साया उठ चुका है। अब इनका सहारा कौन बनेगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। चलिए इनसे बातें करेंगे और कुछ और आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो अमरेश कुमार यादव जी थे, कह सकते हैं कि 1977 में जन्म लिए थे। अब वह जवान नहीं रहे। 13 अक्टूबर 2024 को शहीद हो चुके हैं। आपका पिताजी शहीद हो गए हैं और इस शहादत पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं गर्व है इस शहादत पर। अच्छा, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि मेरी 2 बहन की शादी करना है, हमें कुछ रोजी रोजगार के लिए कोई जॉब दे, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब? क्या आप सेना में भर्ती होंगे? नहीं, मेरा मेडिकल फिट नहीं देगा, मेरा भी तबीयत खराब रहता है। मुझे आपका 8 भी घंटा तबीयत खराब रहता है? हुँ, कह सकते हैं आपका पिता का ही सहारा से आप मने ये कह सकते हैं स्वास्थ्य कंडीशन अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुँ। आपका पिताजी अब नहीं रहे। तो आप सेना में नहीं भर्ती होंगे? नहीं, मेरा मेडिकल फिट ही नहीं देगा तो हम कैसे भर्ती हो जाएँगे? तो आप बिहार सरकार से कौन-सा जॉब खोजते हैं, इससे बताइए? कोई भी ब्लॉक में छोटा-मोटा जॉब, 8 घंटा की ड्यूटी का जॉब, क्योंकि माँ के हम ही एक हैं जो उनका सहारा दे सकते हैं, साथ सरकारी रख जॉब 8 सकते ही हैं। घंटा का होता है। जी। चलिए देख सकते हैं ये बोलने लायक भी नहीं है और इनसे कुछ बातें करने भी मुझे कह सकते हैं बोल नहीं सकते हैं। इनका आँख से आँसू बह रहा है। इनका पिता नहीं रहे। इनका पिता देश के प्रति सेवा देते हुए 3 दिन पहले ही शहीद हो। अरवल जिले के मेरोगंज में हूँ और यहाँ का एक फौजी देश की रक्षा करते हुए 3 दिन पहले ही ऑन ड्यूटी के दौरान असम में शहीद हो गए हैं। आज शहीद फौजी के पूरे सैन्य सम्मान के साथ कह सकते हैं अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में भी हजारों 10 हजारों का जनसैलाब उमड़े थे। सभी हाथों में तिरंगा लेकर जितने भी युवाएं थे सभी भारत माता की जयकारे के साथ अंतिम विदाई दिए हैं। चलिए उनके परिजन है, आखिरकार उनका क्या मन था और किस पर्पज से कह सकते हैं देश के प्रति सेवा देते थे, चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बलेश यादव। देश यादव हुआ। जो शहीद हुए हैं अमरेश कुमार यादव जी, आपका कौन लगते हैं? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है। आज उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और यहाँ पे कह सकते हैं कि नेता मंत्री लोग भी आए हुए थे और जनप्रतिनिधि भी आए थे। अगले 2 महीने में उनका बच्ची का शादी भी होने वाला था, तो उसको प्रति यहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग क्या आप लोग का माने? जनप्रतिनिधि लोग आश्वासन दिए, क्या दिए आश्वासन? मदद के भरोसा किए, जहाँ जरूरत हुआ मदद किया गया। बोले हैं? बोले हैं। आपका भाई शहीद हो चुके हैं, इस शहादत पर क्या कहना चाहते हैं? शहादत पर हम गर्व कर रहे हैं गर्व कि कर रहे हैं। मेरा भाई देश की सेवा करते हुए शहीद हुआ है, इसके लिए हमें गर्व है। अब हम लोग को रक्षा करे मेरा भाई। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले। जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट है जी। आप यहाँ के कह सकते हैं मुखिया जी हैं इस पंचायत का प्रतिनिधि। मुखिया माने प्रतिनिधि का आप पति हुए। तो आपका क्षेत्र का एक फौजी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं, उस शहादत पर आप क्या कहना चाहते हैं? शहादत पर मेरा पंचायत का गर्व है कि देश को सेवा में बलिदान दिए हैं और बहुत वीर पुरुष थे। कैसा स्वभाव के व्यक्ति थे जो अमरेश कुमार यादव? स्वभाव बहुत अच्छा था। आपसे मिलते जुलते थे कि नहीं? मिलते थे, बात भी होता था। जब आते थे, जब हम लोग साथे नाश्ता पानी खाना घर पर करते थे, जब आते थे। जब कब सेना में भर्ती हुए थे मालूम है? 95 में हुए थे। 95 में भर्ती 95 में हुए हुए थे। थे। और उनका शहादत कब हुआ? शहादत परसों हुआ। परसों हुआ, 13 अक्टूबर को। 13 को। आज उनका तो अंतिम संस्कार कर दिया गया। संस्कार कर दिया गया। इसमें पूरा पंचायत प्रखंड के सब प्रतिनिधि आके श्रद्धांजलि दिए, प्रतिनिधि भी आए। आप लोग सिर्फ यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आए कि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि उन घर में एक फौजी उजड़ चुका है, एक माँ का बेटा उजड़ चुका है, एक यानी कह सकते हैं कि उनका घर का जो चिराग था वो चले गए हैं देश के प्रति सेवा देते हुए। आप लोग सिर्फ यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं कि उनका कुछ मदद भी हर होगा? संभव हम लोग मदद करेंगे। क्या आप लोग मदद दीजिएगा? हम लोग हर संभव जो बात करके परिवार से हम लोग पारिवारिक की तरह मदद करेंगे। और परिवार भी है, मुखिया तो परिवार भी है, मेरा भाई है मौसेरा। आपका भाई भी थे? भाई। तो आपको तो मैंने हमेशा बातचीत होते रहता? बातचीत होता रहता।
कब घर आए थे, कब आखिरी बार? मतलब 15 दिन पहले आए थे। 15 दिन पहले, पहले हाँ। आपसे मिल के गए थे? मिले नहीं, बात हुआ था। हम नहीं थे, हम देहरादून में थे। देहरादून में थे। हाँ। उस शहादत पर आप गर्व कर रहे हैं। हाँ। चलिए, यहाँ पे कह सकते हैं मुखिया प्रतिनिधि का पति थे और इनसे बातें किए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा स्वभाव का व्यक्ति थे। और आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो अमरेश कुमार यादव जी थे, कह सकते हैं 1995 में सेना में भर्ती हुए थे। यानी कह सकते हैं बहुत कम उम्र में, जिस उम्र में लोग हंसते खेलते हैं, जिस उम्र में लोग पढ़ाई के प्रति पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में वह कह सकते हैं जवान देश की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती हुए थे और लगातार 1995 से सेवा देते आ रहे थे। लेकिन आज वह फौजी नहीं रहे, वह जवान देश की रक्षा करते हुए ऑन ड्यूटी के दौरान असम में शहीद हो गए हैं। एक शायरी बोलना चाहता हूँ दोस्त, हर किसी के दिल पे एक दस्तार लिख जाऊंगा, कि हर किसी के दिल पे एक दस्तार लिख जाऊंगा, जाते जाते मैं जमी को आसमां लिख जाऊंगा। अगर किसी ने देखा आग भर के हिंद को, सरहदों पे खून के हिंदुस्तान लिख जाऊंगा, हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। सरहद पर देश की सुरक्षा यूं नहीं हो जाती, इसके लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। हमारे देश में कितने भी बहादुर जवान हमें और आप लोगों को महफूज रखने के लिए बॉर्डर पर सीना तान कर मुस्तैद खड़े रहते हैं। उस मुस्तैद का कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ती है। उसी प्रकार से हमारे बिहार के अरवल जिले के कह सकते हैं कुर्था ब्लॉक के रहने वाले एक फौजी जवान अमरेश कुमार यादव देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। आज उनका यहीं पे अंतिम संस्कार किया गया है और सेना के जवानों ने यहाँ पे सबसे पहले तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उसके बाद हवाई फायरिंग के साथ सेना के टुकड़ी ने अंतिम सलामी दिया, उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका एक बेटा था, अपने पिता को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दिया।